दोस्तों, हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसमें तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 के दूसरे में सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यक को प्राप्त है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अब है 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग में संविधान के भाग चौथे के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39, राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39A, राज्य सामान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41, राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43, राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44, राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखरेख और उसके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47, राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 48, राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A, राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग चौथे में ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। इसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ब्रिटिश
अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। धन्यवाद।